बैंक संख्या की आवश्यकता कब पड़ती है? जब ट्रांजेक्शन 50,000 से ज़्यादा की करनी होती है। टीडीएस का क्या अभिप्राय है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन। सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली IIBF BC एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेकर के आए हैं, जो कि फिलहाल में अभी हम करंट में तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है वो मैं पढ़ा हूँ, तो सोचा कि मैं भी अपने यूट्यूब वाले जो फैमिली है उनको दे देता हूँ, वो भी अगर तैयारी करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़े क्वेश्चन आपको खुद से रीड कर लेना है। मैं सिर्फ ऑप्शन को बताने वाला हूँ, ऑप्शन क्लिक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली से क्या करना है कि बस क्वेश्चन को आपको रोक करके आपको पढ़ लेना है, उसका ऑप्शन याद कर लेना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो मैं इस तरीक़े को आजमा रहा हूँ। मैं सिर्फ आंसर को बताऊँगा, आपको क्वेश्चन खुद ही आपको रोक करके रीड करके आपको याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी का क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे, जैसे कि मैं इसको पढ़ लेता हूँ। जो क्वेश्चन छोटा होगा उसको पढ़ लूँगा, बट जो बड़ा होगा उसको मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्या एक अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर हाँ में हो जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बड़ा होगा मैं उसको नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप खुद ही रोक करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक। नेक्स्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डीबीटी क्या है? तो डीबीटी एक यहाँ पे एक सामाजिक लाभ है जो सब्सिडी के रूप में जो है बैंक खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा सभी करेंगे। भारत में किस बैंक शाखा की सबसे अधिक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज़्यादा शाखा अधिक है। तो 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का हस्ताक्षर होता है। ATM पासवर्ड किसको बताना चाहिए? तो याद रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, जो कि दूसरा क्वेश्चन में भी वही है, किसी को नहीं बता देंगे। किसमें नामांकन किया जा सकता है? तो सभी अकाउंट में नामांकन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसको दोस्तों आपको करंट में जो रहेगा आपको मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ। ये जो दोस्तों ये शक्तिकांत दास है, ये पिछले वर्ष का है, तो इसको याद करना नहीं है आपको। 2025 में आपको जो मैंने बताया स्क्रीन पर उसको याद कर लेना। नेक्स्ट, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? तो यहाँ पर हो जाए शराब और जुआ। KYC का अर्थ क्या होता है? तो अपने कस्टमर को जानिए। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। ATM का क्या अभिप्राय है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। समय से ऋणों को चुकौती का क्या परिमाण है? तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। जीवन बीमा का क्या तत्व है? तो मानव का बीमा हो जाएगा। ऋण देने में चूक करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ऋण किस्तें ना देना हो जाएगा। सामान्य बीमा किस बीमे से संबंधित है? तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। आधार क्या है? तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ई और एस का अभिप्राय क्या है? तो आय दर सर्वाइवर हो जाएगा। करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंध है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी। PPF का क्या अभिप्राय है? तो पब्लिक प्रोवाइडेड फंड होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम किस मूल्यवान का नोट जारी किया जा सकता है? तो यहाँ पर 2000 का नोट हो जाएगा। NRI का क्या अभिप्राय है? तो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा। पैन का अभिप्राय क्या है? तो स्थायी खाता हो जाएगा। बैंक ऋण देता है, उपरोक्त सभी पर देता है। किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? तो सभी नोटों में सुरक्षा धागा होता है। पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो बैंक हो जाएगा। क्योंकि इसका आंसर गलत दे रहा है तो इसको बैंक याद कर लेना है। सोने और चांदी का आभूषण का बैंक लॉकर में क्यों रखना चाहिए? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेंसी नोट जारी किए जाते हैं और किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। पासबुक पे क्या होता है? तो सभी कुछ होता है। और बैंक किस पर ब्याज देता है? तो जमा करने पर पैसा देता है, ब्याज देता है। और बैंक ब्याज कब लेता है? ऋण पर लेता है। शिक्षा ऋण क्या है? तो सभी हो जाएगा। व्यवसाय कोरेस्पोंडेंस से अभिप्राय क्या है? तो एक एजेंट होता है जो बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग से क्या अभिप्राय? खाते का परिचालन इंटरनेट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे रद्द किया जा सकता है, एक बार नामांकन रद्द किया जा सकता है। बैंक खाता कौन खोल सकता है? तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। बैंक संख्या की आवश्यकता कब पड़ती है? जब ट्रांजेक्शन 50,000 से ज़्यादा की करनी होती है।
टीडीएस का क्या अभिप्राय है, तो इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स, जिसका होता है हिंदी में होता है स्रोत पर कर कटौती। नेक्स्ट, अधिकतम राशि का चेक कितना होता है, कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड होता है। बैंक ड्राफ्ट जारी करता है सभी पर। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, सभी होता है। चेक भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है, चेक देने वाला के द्वारा रोका जा सकता है। अदाता चेक का भुगतान किया जाता है बैंक में खाते में जमा करके। आवर्ती जमा में क्या होता है, आवर्ती जमा में तो ये सभी होता है। नामांकन करते समय नामती को हस्ताक्षर किस पर लेना चाहिए, नामांकन फॉर्म पर लेना चाहिए। बैंक बचत पर जमा ब्याज कब देता है, तो बैंक बचत पर जो है ब्याज कब मिलता है, तो अर्धवार्षिक में मिलता है 6 महीना पर। फटे फटे नोटों को बदले जा सकते हैं बैंक में। एटीएम का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे एटीएम से सभी कुछ काम कर सकते हैं। काउंटर पर जाली नोट पकड़ने पर क्या होता है, तो यहाँ पे नोट को जब्त करके रसीद दिया जाता है। मियादी जमा क्या है, तो परिपक्वता से पूर्व भुगतान होता है। मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज कब दिया जाता है, तो तिमाही आधार पर। लॉकर में रखी गई वस्तुओं को किसको मालूम होना चाहिए, ठीक ना। लॉकर में अगर वस्तु को रखता तो यह जानकारी किसको होना चाहिए, तो केवल लॉकर वाला को होना चाहिए। अगर लॉकर में किराया नहीं दिया जाए तो क्या करता है बैंक, तो यहाँ पे सभी कुछ हो सकता है। यहाँ पे मनरेगा से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MGNREG, यहाँ पे MGNREGS से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होता है। मियादी जमा का अधिकतम राशि क्या है, तो 10 ईयर्स हो जाएगा। रुपये डेबिट कार्ड क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पहला हो जाएगा, आपको एक बार कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो सभी हो जाएगा। APY का क्या आंसर, मतलब APY क्या है, तो अटल पेंशन योजना है। चालू खाता और बचत खाते में क्या होता है दोस्तों, तो मांग जमा होता है। तो यहाँ पे QSAM का क्या मतलब है, तो आधार से सीडिंग की स्थिति जानना होता है। इसको कैलकुलेशन करना है दोस्तों, 720 रुपीज़ आता है, इसको कैलकुलेशन कर लेना है। नेक्स्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपस्थिति में चेक निकासी बैंक द्वारा आ गया 2 स्वतंत्र गवाहों के एक निशान प्राप्त करना होता है। POS का क्या मतलब होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसका हिंदी में बोला जाता है बिक्री का भुगतान, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। यहाँ पे बैंकों के अंतिम उपाय ऋणदाता के क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेपो के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिनिधि सहायता होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने का इरादा रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, व्यापार संबंधता होता है। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौजूदा ऋण का पूर्ण निर्धारण करना होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे इसका जो हो जाएगा, मुद्दे में भावनात्मक रूप से शामिल होने से। यहाँ पे PMJDY की अधिकतम अनुपाति होते क्या होता है, तो 36 महीना होता है, यानी 3 साल होता है। एक भुगतान बैंक है जो क्या कर सकता है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की जमा राशि को स्वीकार कर सकता है, लेकिन प्रति ग्राहक को 1 लाख रुपये से अधिक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे सावधि जमा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट को रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्याज हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मानव संधित और गैर निष्पादित हानि होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे PMJDY कब लॉन्च किया था, 2014 में लॉन्च किया था। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला खाली स्थान में UPI भराएगा, दूसरा खाली स्थान में आपको भुगतान पता भराएगा। DBTL योजना के तहत प्रमुख एजेंसियों में से क्या है दोस्तों, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 25 लाख से अधिक नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बैंक व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना हो जाएगा। अब जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी परिवार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो तो अटल पेंशन योजना हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बैंक खाता। RTGS दोस्तों करते हैं तो कितना रुपया से कम के राशि में नहीं हो सकता है RTGS, तो दोस्तों ये 2 लाख रुपये से कम के रूप में नहीं हो सकता है, 2 लाख कर देंगे। यहाँ पे लेखांकन चक्र में कौन पहले आता है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बेकर लेखा तैयार करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर गलत हो चुका है दोस्तों। इसको जो है आपको ध्यान से याद कर लेना है, सहायक पुस्तकों में रिकॉर्ड करना होता है, जो कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया, तो आपको पहला ही क्वेश्चन का पहला आंसर ही याद कर लेना है, सहायक पुस्तकों में रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है,
इसमें दोस्तों आपको जो ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, यहाँ पर रियल एसी हो जाएगा। बैंकिंग में आईबीए का क्या पूर्ण रूप है, तो यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है। तो दोस्तों इस धारा में दोस्तों शामिल है अपहरण, प्रलोभन, जबरन वसूली, दास्ता और जबरन श्रम यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्धारितीकरण एक अनुबंधन के निर्वहन स्पष्ट तरीका। चालू खाते का यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। PIN का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका आंसर गलत दे रहा है दोस्तों, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर ही आपको याद करना है, ठीक है। पहला ही इसका राइट आंसर है, इसी को याद करना है। नेक्स्ट है NEFT की शुरुआत कब हुआ था, तो ये 2005 ईयर्स में हुआ था। 2005 में वो क्लिक कर देना है। PMJDY के स्तंभ कितने हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री जनधन की चरण कितना है, तो यहाँ पर बताना है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो दोस्तों यहाँ पे सभी हो जाएगा, समाज या जनता के सभी सदस्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डिपॉजिट विद क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ यू हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कस्टमर कैन अवेल मोबाइल बैंकिंग सर्विस थ्रू नॉर्मल हो जाएगा फ़ोन यहाँ पे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बैंक्स ब्रांचेस हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा रूरल ब्रांचेस ऑफ बैंक हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पीपल कैन ओपन अकाउंट एंड कैन मेक विड्रॉल फॉर BC पॉइंट। दोस्तों PMJD कब लॉन्च किया था, 2014 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों PMJD कब लॉन्च किया गया था, यह रिपीट क्वेश्चन है तो ये भी 2014 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू अ पर्सन। दोस्तों इस क्वेश्चन का थोड़ा कंफ्यूजन है बट ये इसी का आंसर हो जाएगा टू अ पर्सन डिजायर्स बाय ही डिस्ट्रॉयड कस्टमर। यहाँ पे पहला दूसरा हो जाएगा विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्ड द फॉलोइंग रेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बट इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा देयर इज चांस टू रेट इंटरेस्ट टू ईयरली बेसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी और पब्लिक। तो नेक्स्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मंथली डिपॉजिट ऑफ फिक्स सम फॉर 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों A and C दोनों हो जाएगा, यानी बोथ A and C हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको इसमें हो जाएगा इंक्वायरिंग हायर डिलीवरी कॉस्ट फॉर सेविंग रूरल मसाजेस हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यस इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी ब्रांच ऑफ द बैंक इन एनी सिटी टाउन या अदर्स स्टेट। यहाँ पे D हो जाएगा। तो दोस्तों SSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब सर्विस एरिया होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बाय डायलिंग *99# होता है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डिमांड डिपॉजिट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंपली ये कह रहा है दोस्तों कि अगर कोई पर्सन है जो लिखने पर जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके कारण उसको स्मॉल बैंक खोला गया है, तो उस कंडीशन में जो उसका अकाउंट में कितना पैसा रहेगा, तो यहाँ पे 50,000 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों PMJD कवर कितना करता है, तो 30,000 यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इट पेएबल ब्रांच इशू हो जाएगा। यहाँ पे SBI जो है क्या है दोस्तों बताना है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो दोस्तों ये जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है बट यहाँ पे ये रहा इसका आंसर द अकाउंट कैन स्टिल बी ओपनड अंडर BMJD ऑन बेसिक सेल्फ, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड BPL का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन के बाद हमारा क्वेश्चन एंड होने वाला है, तो इसका जो आंसर हम लोग देते हैं BPL का अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो हम आपको बता देंगे कमेंट में ही। तो इस क्वेश्चन को हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो को पसंद आया होगा दोस्तों। BPL का मतलब आपको बता देना इनमें से कौन सा है। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो को देखे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।